तो मेरा सवाल है कि केंद्र में सरकार किसकी है? बॉर्डर की सीमा की चौकसी करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए तो इसमें गलती किसकी है? भारत सरकार खुद अपने को नंगा कर रही है। एसआईआर तो केवल बहाना है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों का नाम बड़े पैमाने काटने की साजिश की जा रही है, क्योंकि मोदी जी को अपनी हार दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो अखिलेश जी का जो पीडीए है वो चोचों का मुरब्बा है। चोचों का मुरब्बा ये कौन सा है? नहीं जानते पीडीए का अर्थ क्या है। जो पीडीए का अर्थ नहीं जानता वो पीडीए को आगे बढ़ाएगा कैसे? एक आखिरी सवाल है, भारत हिंदू राष्ट्र है? मोहन भागवत के बयान को लेकर लगातार चर्चा जारी है और ऐसे में बिहार का दौरा अखिलेश यादव जिस तरीके से कर रहे हैं, पीडीए का भी मुद्दा चरम पर है। इस पर खास बातचीत करने के लिए शौर्य प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करूंगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से ताल ठोकते हुए संजय निषाद, पीडीए का नारा बुलंद करते हुए अखिलेश यादव। लेकिन अब चर्चा के केंद्र में ये है कि जिस तरीके से संजय निषाद बयान दे रहे हैं कि गठबंधन से अगर भाजपा को कोई फायदा नहीं है तो तोड़ दे गठबंधन। लगता है कि पीडीए का जो समाज है आते आते 2027 का चुनाव एक मंच पे नजर आएंगे। पहली बात तो पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव खुद नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? और वो पी का मतलब कभी पंडित बता देते हैं, पी का मतलब कभी पिछड़ा बता देते हैं, डी का मतलब कभी डिम्पल बता देते हैं और डी का मतलब कभी दलित बता देते हैं, ए का मतलब कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी अल्पसंख्यक बता देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो पीडीए की परिभाषा जानता नहीं वो पीडीए क्या चलाएगा। रही बात संजय निषाद जी की, अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे सौदेबाजी तेज पकड़ेगी। ये उसी के तहत दिया गया बयान है। इस बयान को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब संजय निषाद से बातचीत हो हैं? नहीं, हमारी होती नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी हो रही है। तो कह तो रहे हैं कि सौदेबाजी है और कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए, मतलब क्या? अब चूंकि बहुत मुस्कुरा के आप भी उत्तर दे रहे हैं, मुस्कुरा के संजय निषाद भी उत्तर दे रहे हैं। प्रकाश राजभर जी कुछ बोले हैं, संजय निषाद कुछ बोले हैं, तो उसका माने क्या निकाला जा सकता है? कहते रहे ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद बड़े भाई हैं और संजय निषाद कहते हैं ओम प्रकाश राजभर बड़े भाई हैं। अब तीसरा भाई आप आ गए बीच में। नहीं, आपस में खैर भाई हो, ये इससे हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन भाजपा सरकार में रह करके इस प्रकार की बात करना हम समझते हैं वो अनैतिक बयान है। और यदि सही मायने में ऐसा बोलते हैं तो उनको पहले भाजपा से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार से नाता तोड़ना चाहिए, तब इस प्रकार का बयान देना चाहिए। अखिलेश यादव इसमें बिहार दौरे पे हैं, राहुल गांधी की तस्वीर बाहुबली की, और बहुत नाच गाना भी हो रहा है और मंच से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है, क्योंकि चर्चा के केंद्र में है बिहार में भी कि अखिलेश यादव वोटर्स को तेजस्वी यादव के साथ अगर मंच साझा करेंगे तो निस्संदेह प्रभावित तो होंगे। देखिए, यादव मतदाता वहाँ पर अभी भी लालू जी को सर्वमान्य नेता मानता है। तेजस्वी के लिए किसी अन्य यादव नेता की आवश्यकता नहीं है। रही बात आज एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से मतदाताओं का जो नाम काटे जाने की साजिश की जा रही है वो अत्यंत निंदनीय है, वो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा करने से लोगों को भाग जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष और निर्भीक मतदान व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। एसआईआर का बहाना लेकर के मतदाताओं को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है। और भाजपा का ये आरोप कि ये काटपीट इसी हो रही है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं, तो मेरा सवाल है कि केंद्र में सरकार किसकी है? बॉर्डर की सीमा की चौकसी करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए तो इसमें गलती किसकी है? भारत सरकार खुद अपने को नंगा कर रही है और अपने गलतियों को जनता के सामने ला रही है। कुल मिलाकर के 2014 से लगातार आज तक या भाजपा की सरकार है या भाजपा गठबंधन की सरकार है। तो एक हालमेल हुआ कब? इसका मतलब है
ये SIR तो केवल बहाना है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों का नाम बड़े पैमाने काटने की साजिश की जा रही है, क्योंकि मोदी जी को अपनी हार दिखाई पड़ रही है। चुनावी बैतरनी पार करने के लिए मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अच्छा, अब सवाल एक ये है कि राहुल गांधी को तो बाहुबली कांग्रेस बता रही है, पीडीए का कोई बाहुबली नेता है क्या उत्तर प्रदेश में? अब कुल मिलाकर के आज तो सभी बाहुबली हैं, योगी जी खुद ही बाहुबली हैं। अरे भाई, पीडीए का बतावा। और जब अखिलेश सरकार आती है तो पूरी समाजवादी पार्टी बाहुबली हो जाती है। इसलिए बाहुबली किस सेंस में लेना चाहती हैं? पीडीए का बाहुबली कौन है? जो विपक्ष का लगता हो कि बाहुबली है, पिछड़ों का आवाज उठाता हो, अल्पसंख्यकों का आवाज उठाता हो, दलितों का आवाज कोई तो बाहुबली हो। मायावती को मानते हैं? नहीं, इसमें पहली बात तो अखिलेश जी का जो पीडीए है वो चोचों का मुरब्बा है। चोचों का मुरब्बा ये कौन सा? नहीं जानते पीडीए का अर्थ क्या है। जो पीडीए का अर्थ नहीं जानता वो पीडीए को आगे बढ़ाएगा कैसे? एक आखिरी सवाल है, भारत हिंदू राष्ट्र है? भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना कभी होगा। भारत अत्यंत प्राचीन नाम है, हमेशा ये सबको साथ लेके चला है। आज भी हमारा भारतीय संविधान इस देश के जितने भारतीय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी भारतीय हैं, सबको समान रूप से सम्मान है, सबको बराबर का अधिकार है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर समाज न बांटा जा सकता है, न देश बांटा जा सकता है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ऋषि मुनि बना के गए हैं भारत को। जो ना माने उसका नुकसान, जो मान ले फायदा। तो तब हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं? अगर पहले से है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये देशद्रोही है, देश को बांटने का पाप कर रहे हैं। एक बार देश बांटा गया, अब फिर दोबारा देश बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भारत कभी अखंड भारत था, इराक ईरान तक इसकी सीमाएं थी, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, म्यांमार और ये सब भारत के हिस्से हुआ करते थे। दिनों दिन खंडित होता गया और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले फिर इस देश को खंडित करने पर तुले हुए हैं। हम समझते हैं ऐसे राष्ट्रद्रोहियों से देशवासियों को सावधान रहना चाहिए। कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा, मोहन भागवत जी का बयान है कि मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र में किसी को रिटायरमेंट लेना चाहिए। अब वो सार्वजनिक जीवन में कब संन्यास लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, ये उनका अपना निजी मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।